इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मिस्टेक्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप अपने ड्राइंग को उल्टा करके देखें। जब आप उल्टा करके देखेंगे तो आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, उसमें आप उसके लाइंस और शेप्स को अच्छे से देख पाओगे। ये माइंड में नहीं आएगा कि ये कोई जैसे कि ये कोई आँख है या नाक है, ये माइंड में नहीं आएगा। आप उसको जैसे पलट के देखोगे वो एक रैंडम शेप लगेंगे, तो उस तरीके से आप देखोगे और उसको कंपेयर करोगे तो आपको मिस्टेक्स दिखेंगी। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप किसी से रिव्यू लो कि आपका ड्राइंग कैसा लग रहा है, क्योंकि आपकी आँखें फ्रेश नहीं होती, क्योंकि जब आप रेगुलर बनाते रहते हो तो आपकी आँखें उस चीज़ को इमेजिन करने लग जाती है कि जो भी आप बना रहे हो वो एकदम सही दिख रहा है। तो कोई थर्ड पर्सन अगर आप उससे पूछते हो कि आपकी ड्राइंग कैसी लग रही है, तो बहुत हद तक चांसेस है कि वो आपको बता पाए, क्योंकि उसकी आँखें फ्रेश है, उसने आपकी ड्राइंग को रेगुलर नहीं देखा है। वो जैसे देखता है वो देखता ही है। तो उससे अगर आप रिव्यू लोगे तो बहुत हद तक चांसेस है कि आपकी ड्राइंग की मिस्टेक्स वो बता पाए। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये है कि आप फ़ोटो लो अपनी ड्राइंग की और अपने सब्जेक्ट की, उन दोनों को कंपेयर करके देखो तो भी आपको मिस्टेक्स दिखेंगी। और एक और तरीका है अपनी मिस्टेक्स को फाइंड करने का, कि अपने ड्राइंग को आप शीशे में देखो। शीशे में अपने ड्राइंग को आप देखोगे, उसमें ही फाइंड करने की कोशिश करना शेप्स को, क्योंकि उसमें भी आपको थोड़ी सी उल्टा दिखेगा। जो आपका वो है ड्राइंग, वो आपको उल्टा दिखेगा, तो उसमें भी आप फोकस कर सकते हो कि क्या ये शेप सही दिख रही है। और एक और तरीका है, 4 तरीके हो गए ना, पाँचवा तरीका है कि आप कुछ टाइम के लिए बाहर चले जाओ, आपकी आंखें थोड़ी देर के लिए फ्रेश हो जाएंगी अगर आप बाहर जाओगे तो। फिर वापस आओगे, उसके बाद आप ड्राइंग को देख सकते हो। कुछ टाइम के बाद 10-15 मिनट, आधा 1 घंटे का ब्रेक लेना, उसके बाद आप देखोगे तो आपकी आंखें फ्रेश हो चुकी होंगी। तो आप जब फिर से देखोगे उसको तो आपको मिस्टेक्स ज़रूर दिखेंगी।